घर का बंटवारा। भाग 1। एक संयुक्त परिवार। गांव के किनारे बसा हुआ एक बड़ा सा घर, जिसमें रह रहे थे शफीक अहमद और उनकी पत्नी सलमा। दोनों की जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से भरी हुई थी। शफीक अहमद ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके ये घर खड़ा किया था। उनके 3 बेटे जमील, राशिद और आमिर और 2 बहुएं थीं। पूरा परिवार मिलजुल कर रहता था। शफीक अहमद का मानना था कि घर का सुख तभी है जब सभी मिलकर रहें। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की खुशियों के लिए लगा दी। बच्चों को पढ़ाया, उनकी शादी करवाई और उन्हें काम धंधे पर लगा दिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन वक्त का चक्र कब बदल जाए यह कोई नहीं जानता। भाग 2। लालच की शुरुआत। जमील, सबसे बड़ा बेटा, अपनी पत्नी नीलोफर के कहने में रहता था। नीलोफर को संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं था। उसे लगता था कि उनके हिस्से का पैसा और सुख दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जमील, जब तक ये घर बंटेगा नहीं, तब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, नीलोफर ने जमील से कहा। दूसरी तरफ राशिद की पत्नी समीरा भी अपने बच्चों को लेकर अलग होना चाहती थी। वो कहती, इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों उठानी है, हमें अपना हिस्सा लेकर अलग रहना चाहिए। सबसे छोटा बेटा आमिर अपने माता पिता के सबसे करीब था। वह चाहता था कि परिवार एक साथ रहे, लेकिन 2 भाइयों के लालच और उनकी पत्नियों की जिद ने माहौल को खराब कर दिया। भाग 3। घर के बंटवारे की बात। एक दिन नीलोफर और समीरा ने जमील और राशिद को भड़काते हुए घर के बंटवारे की बात शफीक अहमद और सलमा के सामने रख दी। अब्बू, हमने सोचा है कि घर का बंटवारा कर दिया जाए। हम अपने हिस्से का घर और संपत्ति अलग चाहते हैं, जमील ने धीमे मगर कठोर स्वर में कहा। शफीक अहमद और सलमा हैरान रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सलमा ने कहा, बेटा, हमने हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए सोचा। ये घर तुम्हारे लिए ही तो बनाया था। अगर तुम अलग हो जाओगे तो इस घर की रौनक खत्म हो जाएगी। लेकिन जमील और राशिद के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उनके दिलों में लालच और स्वार्थ ने घर कर लिया था। भाग 4। माँ बाप का अपमान। शफीक अहमद ने सोचा कि शायद वक्त के साथ उनके बेटे समझ जाएंगे, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। एक दिन नीलोफर और समीरा ने मिलकर सलमा को ताने मारने शुरू कर दिए। अम्मी, आप लोगों की वजह से हमें अपनी जिंदगी खुलकर जीने का मौका ही नहीं मिला, समीरा ने चिढ़ते हुए कहा। ये सुनकर सलमा का दिल टूट गया। उन्होंने शफीक अहमद से कहा, अब इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। अगर हमारे बेटे ही हमें नहीं चाहते तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। भाग 5। माँ बाप को घर से निकाल दिया गया। एक दिन जमील और राशिद ने सख्ती से कहा, अब्बू, अगर आप दोनों को यहीं रहना है तो हमारे हिसाब से चलना होगा, वरना हमें मजबूरी में अलग करना पड़ेगा। शफीक अहमद और सलमा ने अपने बच्चों की बातें सुनकर फैसला किया कि अब वे अपने सम्मान के लिए इस घर को छोड़ देंगे। उन्होंने अपने पुराने दोस्त हकीम साहब के घर शरण ली। भाग 6। घर की बर्बादी। माँ बाप के जाने के बाद घर की शांति पूरी तरह खत्म हो गई। जमील और राशिद में हर दिन झगड़े होने लगे। आमिर ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों भाइयों को अपनी पत्नियों के आगे कुछ नजर नहीं आता था। कुछ ही महीनों में घर के हिस्से बंट गए। नीलोफर और समीरा ने अपने अपने हिस्से में दीवारें खड़ी करवा दी। जो घर कभी प्यार का प्रतीक था, वह अब अलग अलग हिस्सों में बन चुका था। भाग 7। माँ बाप की दुआ। दूसरी तरफ शफीक अहमद और सलमा ने अपने दुख को इबादत और सब्र में बदल दिया। वे हर दिन अपने बच्चों के लिए दुआ करते, या अल्लाह, हमारे बच्चों को सही रास्ता दिखा। सलमा ने आंसू भरी आंखों से दुआ की। आमिर, जो अब भी अपने माता पिता के साथ खड़ा था, ने उनके साथ रहने का फैसला किया। उसने अपने भाइयों से कहा, तुम्हारे लालच ने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं अब्बू अम्मी का सहारा बनूंगा। भाग 8। पछतावा और सुधार। वक्त के साथ जमील और राशिद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी पत्नियों की वजह से उनके बीच झगड़े बढ़ते गए। एक दिन जब दोनों भाइयों ने अपने बच्चों को भी लड़ते देखा तो उन्होंने सोचा, हमने अपने माता पिता के साथ गलत किया, अब हमारे बच्चे भी वही कर रहे हैं। आखिरकार दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ शफीक अहमद और सलमा के पास गए। अब्बू, हमें माफ कर दीजिए, हमने लालच में आकर आपके साथ बुरा किया, जमील ने रोते हुए कहा। शफीक अहमद ने अपने बेटों को माफ कर दिया और कहा, बच्चों, घर का असली मतलब दीवारें नहीं बल्कि प्यार और एकता है। अगर हम साथ रहेंगे तो ही घर का अस्तित्व रहेगा। भाग 9। परिवार का पुनर्मिलन। इसके बाद पूरा परिवार फिर से एक हो गया। जमील और राशिद ने अपने हिस्से की दीवारें तुड़वा दी।
सलमा और शफीक अहमद की दुआओं ने घर को फिर से जोड़ा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिवार का असली सुख तभी है जब हम मिलजुल कर रहें। स्वार्थ और लालच केवल बर्बादी लाते हैं। हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनकी दुआओं में ही हमारा भविष्य है। समाप्त।